हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर साइंस का। और ये कोई ऐसा वैसा लेक्चर नहीं होने वाला कि पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल। मैं ऐसे नहीं भाई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और शॉर्ट में, जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट में पूरा लेक्चर ख़त्म होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, और हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। और ये जो इंट्रोडक्शन है ये तो भूल जाओ, सब फालतू की चीज़ होती है, इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। बस रूपरेखा बताती हैं कि चैप्टर आगे मतलब क्या है चैप्टर में, बस ये सब। तो हमें तो पहले से ही समझ में आ गया कि इसका मतलब है कि हम लोग जानेंगे कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है। बस आगे ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ से जो है वो स्टार्ट है। तो ये कोई ऐसा लेक्चर तो होने नहीं वाला, तो शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। मतलब 10,000 BCE का मतलब अभी क्या चल रहा है 2024, तो 10,000 BCE का मतलब 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले ये सब हुआ करता था। और हाँ बस, कब होता था 12,000 साल पहले की बात है कि पीपल जो होते थे नोमैडिक होते थे, पुराने टाइम के होते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, किसी तलाश में जाया करते थे, फूड की तलाश में और शेल्टर की तलाश में। फूड की तलाश में जाया करते थे और शेल्टर की तलाश में। जो फूड और शेल्टर की तलाश में इसलिए जाया करते थे क्योंकि जो फूड होता था वो तो ऐसा तो होता नहीं था कि स्विगी किया और फूड आ गया, फूड डिलीवरी डन। उस टाइम तो ऐसा होता नहीं था, तो वो लोग खुद इधर से उधर जाया करते थे फूड और शेल्टर की तलाश में। और आगे लिखा है दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वो रॉ फ्रूट और वेजिटेबल खाया करते थे। अब जाहिर सी बात है भाई, ऐसा थोड़ी होता था कि गैस स्टोव आ गए हैं। ये 12,000 साल पहले की बात है। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। और जब उन्हें कुछ अच्छा खाने का मन करता था, जैसे कि आज किसी का बर्थडे है, तो केक वेक थोड़ी, सीधे जाओ भाई, वो हाथी घूम रहा है उसको उड़ा दो, बस काम ख़त्म। आज का खाना हाथी का मांस। और कल्टीवेट करते थे, लैंड को कल्टीवेट करने उन्होंने शुरू किया, और इसी तरह बॉर्न हुआ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऐसे ही बॉर्न हुआ, लैंड को उन्होंने कल्टीवेट करना शुरू किया। अब इसमें देखिए क्रॉप की एक डेफिनेशन दी गई है कि व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड इन वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। मतलब इसका मतलब हुआ कि जब प्लांट of a same kind is cultivated on a same place, plant of a same kind is cultivated on the same place is called a crop। उसी को क्रॉप कहते थे। किसे क्रॉप कहते थे? जब एक ही तरह के प्लांट, एक ही तरह के पौधे एक ही जगह पे बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता था, उसी को कहते थे क्रॉप। उसी को कहते हैं क्रॉप, कहते थे नहीं, कहते हैं क्रॉप। और इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री इन बेसिस ऑफ सीज़न। ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीज़न होती हैं आपकी थ्री टाइप्स की, लेकिन अभी आपके सिलेबस में बस 2 टाइप से दिए गए हैं। तो पहली होती है आपकी खारिफ क्रॉप, दूसरी होती है राबी क्रॉप। खारिफ और राबी, और खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप होता क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं। जो खारिफ क्रॉप होता है तो ऐसे याद करो, के एस मतलब खारिफ कब ग्रोन करी जाती है। खारिफ मतलब के आर ऐसे करके याद कर लो, के आर खारिफ क्रॉप। के मतलब खारिफ क्रॉप, के फॉर खारिफ, क्रे फॉर ही क्रॉप भी मान लो, ठीक है। के आर खारिफ क्रॉप कब ग्रो करी जाती है। आर मतलब रेनी सीजन में। रेनी सीजन में कब से कब तक? रेनी सीजन में जून से सितंबर तक, ये लिखा है ना, जून टू सितंबर। ये बस आपको याद करना है। खारिफ क्रॉप द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, के आर। और राबी क्रॉप द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन, RWS। ऐसे याद कर सकते हैं, हाँ, RWS ऐसे याद कर लो। राबी क्रॉप कब ग्रोन करी जाती है? विंटर सीजन। आर मतलब राबी, डब्ल्यू मतलब विंटर, एस मतलब सीजन, RWS। बस ज़्यादा कुछ नहीं है। विंटर सीजन कब से कब तक? अक्टूबर टू मार्च। ये तो सबको पता है। एग्जाम्पल अगर 2-3 याद करना है तो कर लेना। वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड,
और इसमें ग्राउंड नट, कॉटन, ये कॉटन बस याद कर लेना, कॉटन और ग्राउंड नट, बस ज़्यादा नहीं आएगा। पैडी मेज तो पता ही होगा। अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रिफर्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। मतलब जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जब होती है, जब क्रॉप को हम लोग कल्टीवेट करते हैं, जब हमने गेहूँ उगाया, हमें गेहूँ हमने उगा तो दिया, अब गेहूँ उग गया, उस उगने की प्रोसेस को और उसे उगने को निकालने को, इस पूरी प्रैक्टिस को हम लोग कहते हैं क्या, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो बस यही है इसका मतलब, जो फार्मर होते हैं वही ये सब करते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यही कुछ मतलब उसमें क्या होता है, पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की पूरी तैयारी करी जाती है, फिर सोइंग, सीड की सोइंग करी जाती है, फिर उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र डाला जाता है, इरिगेशन किया जाता है, पानी आने दिया जाता है, वीड से प्रोटेक्ट किया जाता है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट किया जाता है, हार्वेस्टिंग करी जाती है, उसे मतलब उसे जब मान लो पेड़ सॉरी आपकी क्रॉप उग गई, अब उसे हार्वेस्ट भी तो करेंगे, अब उसे निकाल लेंगे, अब उसे निकाल के क्या करेंगे, सर पे रख के थोड़ी घूमेंगे, एक जगह पे रखेंगे ना बेचने के लिए, तो स्टोरेज। यही है आपकी इस चैप्टर की रूपरेखा। बस अब आ गए हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे, जो कि होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Preparation of soil. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक काम होता है ये आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये इम्पॉर्टेंट काम होता है। इसका मतलब ये अलाउ करता है जो रूट्स होती हैं क्रॉप की, उन्हें ये जो जैसे लैंड हो गया, अब उसकी रूट्स को और फैलाने का काम करता है, जिससे कि जितने भी अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्व कर सके रूट और प्लांट को दे सके, जिससे कि क्रॉप और अच्छी ग्रो हो। तो इसका बेसिकली यही काम होता है। और लिखा है कि दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या होता है कि रूट्स फैलती हैं। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब देखो सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन होता है, सॉइल के अंदर ऑक्सीजन होता है जो कि प्लांट को मिल पाता है कैसे, जब अर्थवॉर्म्स इधर उधर करके गड्ढा अड्ढा करते हैं, तब प्लांट को ऑक्सीजन मिल पाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इससे क्या होता है, लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स, ग्रोथ करवाती है अर्थवॉर्म्स की और माइक्रोब्स की। और सॉइल कंटेन्स मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, मिनरल होता है, वाटर होता है, एयर भी होता है, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो एयर का ही तो पार्ट हुआ। और क्या होता है, और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल आर डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब यही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, फिर वही जो क्या करते हैं वो डेड प्लांट और एनिमल को डिकम्पोज करते हैं और उसे ह्यूमस बनाते हैं, उसे डिकम्पोज करके ह्यूमस बना देते हैं। कौन, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। और है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन, अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। इसी प्रोसेस को हम लोग, ये जो लूजनिंग और टर्निंग द सॉइल को हम लोग टिलिंग और प्लोइंग भी कहते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लो, इसे प्लो के द्वारा किया जाता है। प्लो 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 प्लो, ये मॉडर्न प्लो है, मॉडर्न टाइम का प्लो ऐसा दिखता था, ठीक। और दीज एक्टिविटीज़ और अरे बार बार मैं वही क्यों पढ़ रहा हूँ। Plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plowing. अगर soil जो है वो dry है, सूखी है, तो उसे वाटर भी देना पड़ता है। वाटर दे देंगे तो गीली हो जाएगी, प्लो करने में आसानी होगी। प्लोड फील्ड में है बिग क्लम्प्स, उसमें बड़े बड़े ढेले होते होंगे। जो प्लो हम कर चुके होंगे सॉइल को, तो उसके अंदर बड़े बड़े ढेले होंगे, मतलब बड़े बड़े पत्थर होंगे, उन्हें क्रश करना ज़रूरी होता है। उसी पत्थर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रम्स। क्रम्स किसे कहते हैं, द प्लोड फील्ड में है बिग क्लम्प्स। क्रम्स और क्लम्प्स में अंतर है, ठीक है। क्लम्प्स होते हैं उसी को हम लोग क्रम्स कहते हैं, ठीक है। उसे नेसेसरी होता है उसे ब्रेक करना।
लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल, फील्ड को लेवल करना भी बेनिफिशियल होता है। ऐसे ऊबड़ खाबड़ फील्ड होगी तो थोड़ी कोई क्रॉप ग्रो हो पाएगी। जैसे ऊबड़ खाबड़ कोई फील्ड है तो उसमें थोड़ी हो पाएगी क्रॉप, उसे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ऐसे करना होगा जिससे कि क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सके। और ये इसका एक और काम होता है, जैसे हमने जैसे इसे लेवल कर दिया, अभी किस में बेनिफिशियल होगा, ये होगा इरिगेशन में बेनिफिशियल, पानी देने में आसानी होगी। अगर हम ऐसे ऐसे कर दिए तो हमने जब मान लो यहाँ पे पानी दिया और यहीं पे ऐसे पूरा भर गया और प्लांट तो फिर सड़ जाएगा। और वहीं अगर ये लेवल हुआ रहेगा, प्लांट उगेंगे, पानी हम डालेंगे तो पूरा फ्लो करते हुए सारे प्लांट को पानी पहुँचेगा। ठीक, अब मैन्योर इज़ एडेड टू दी सॉइल बिफोर टिलिंग, मैन्योर भी ऐड किया जाता है कभी कभी सॉइल में बिफोर टिलिंग, प्लोइंग के पहले उसमें मैन्योर भी ऐड किया जाता है। अब आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक, अरे ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, बस इतना है कि सॉइल को मतलब जो सीड को सो करने से पहले सॉइल के जो क्लम्स हैं उन्हें ब्रेक करना चाहिए, जिससे कि बेटर यील्ड हो, मतलब बेटर क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो। और दिस इज़ डन बाय वेरियस टूल्स, ये किया जाता है कई सारे टूल्स के द्वारा। इन्हीं टूल्स को कहते हैं हो और कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मॉडर्न, हो जो होता है आपका ट्रेडिशनल होता है, कल्टीवेटर मॉडर्न है, मतलब अभी अभी आया कुछ ही टाइम पहले। प्लो जो होता है बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल एंड अदर एनिमल। ये द इंडिजिनस वुडन प्लो इज इंक्रीजली being replaced by iron plows nowadays। अब जो हो होता है सॉरी जो हो होता है वो सिंपल टूल होता है जो कि यूज़ किया जाता है रिमूविंग वीड्स। तो हो किस लिए यूज़ किया जाता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए। वीड्स जब वीड्स जो होता है अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उन्हें जब हम रिमूव करेंगे तभी तो न्यू प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। इट इज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, उसमें एक लंबी रॉड होती है वुड की जो कि फंसी रहती है एक आयरन से, आयरन के पार्ट से। जी जी, मतलब ऊपर का आयरन का पार्ट वो हो होता है और नीचे जो वुड होती है वो उसे पकड़ने के काम आती है। और अब देख ये जो है ये आपका प्लो है, ये ऐसे बैल के ऊपर बांध दिया जाता है। ये एक आदमी और 2 बैलों के द्वारा किया जाता है। अब तो नया मॉडर्न आ गया है जिसे हम लोग कहते हैं कल्टीवेटर। ये हो ट्रैक्टर की यूज़ में आता है। जैसे ये देखो ये कल्टीवेटर है, ये लगा नहीं कल्टीवेटर है। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर्स। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। इससे क्या होता है, टाइम बचता है क्योंकि ट्रैक्टर है भाई, एक बार बस एक्सीलेटर दबाया 200 की रफ्तार में पूरा काम ख़त्म कर देगा। और लेबर का भी बचत होती है, एक ही आदमी ट्रैक्टर चलाता है और सब ख़त्म पूरा हो जाता है प्लो। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोइंग के ऊपर कि सीड्स को कैसे सो किया जाता है। इसके भी कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है सीड ड्रिल और बहुत सारी चीज़ें, एडिंग मैन्योर टू फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो काफ़ी सारा बचा, ट्रेडिशनल टूल, ये सब स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे सोइंग की। बाय।